नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि जो अज्ञान है वो अहंकार का जीवन होता है। यानी अज्ञान ही अहंकार की श्वास है और वही उसका जीवन है। इसीलिए दोस्तों आपने ज़्यादातर लोग देखा होगा कि जो ज्ञान से हमेशा कतराते हैं, भागते रहते हैं। यानी ज्ञान उनको दुश्मन टाइप का लगता है, ज्ञान उनको मौत जैसे लगता है। इसीलिए देखा होगा दोस्तों कि हमारे अंदर ये कि बायोलॉजिकली प्रक्रिया है कि जो व्यक्ति मतलब यदि किसी को ज्ञान समझाने जाएगा तो वो व्यक्ति ज्ञान का हमेशा उसके लिए ऐसा लगेगा जैसे कोई ये व्यक्ति मुझे मार रहा है। तो यानी हमारे अंदर कुछ बैठा है जो ज्ञान से इतना डरता है दोस्तों, उसी का नाम अहंकार है। जो है नहीं लेकिन समझता है कि मैं हूँ, वो मिथ्या है, झूठ है, फरेब है कहना चाहिए। एक अंदर बैठा हुआ जो अपने आप को उसके समझता है कि मैं हूँ दोस्तों, वो एक प्रकृति का तत्व है यानी मतलब जो हमें भाषी दिखता है पर वो है ही नहीं। जब उसको आप ढूंढने निकलोगे, क्योंकि वो इसलिए तो ज्ञान से डरता है ना, यदि उसका यदि आप अवलोकन करने निकलोगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें उसी अहंकार को डिसॉल्व करने के लिए 700 वर्ष दिए हुए हैं ताकि हम अपने अंदर के अज्ञानता से मुक्त हो जाए। क्योंकि दोस्तों उसके जो हमारे अंदर जो ये इल्यूजन बैठा हुआ है, इसके एक फिजिकली जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। क्योंकि एक तो अंदर वो भ्रम में रहता है, वो एक प्रकार से कहना चाहिए जैसे 2 × 2 = 5 बोलते हैं जिसको, यानी 2 और 2 5 बोलते हैं, ये उस टाइप का है। 2 और 2 5 में जो एरर है आप उसको ढूंढने जाओगे तो एरर कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन आप ये भी नहीं मान सकते कि उसमें एरर नहीं है। तो वैसी है अहंकार भी, वैसी है कि जिसको हम देखने जाएंगे तो वो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन वो है, उसकी प्रतीति होती है, व्यवहारिक तल पे वो दिखता है हमें, तो उसके कारण हमें एक भ्रम होने लगता है। और दोस्तों वो भ्रम ही होता है। और इसी के मतलब जो फिजिकली कॉन्सिक्वेंस होते हैं, जो हमारे ज़िंदगी में मतलब एक डूअर भाव आता है, और वो डूअर भाव हमारे आंतरिक भ्रम का जो डूअर भाव होता है वो बाहर परिलक्षित होता है दोस्तों। यही कारण होता है कि हम बाहर न जाने कितनी चीज़ों का दुरुपयोग करने लगते हैं। बाहर मतलब प्रकृति का भोग करने लगते हैं। यानी बाहर आपने देखा होगा कि जो आज वर्तमान स्थिति में हम लोग जो गुजर रहे हैं जलवायु परिवर्तन की दर से, कि हम पहाड़ों को भोगने जा रहे हैं, हम अरावली पर्वतों को काटने जा रहे हैं। आज देखो हमने हसदेव के जंगल को बर्बाद कर दी है, यानी पर्यावरण की कितनी क्षति करती है। तो ये जो अहंकार होता है ये हमारे अंदर जैसे जैसे एक फिजिकली कॉन्फ़िगरेशन है, एक जैसे जैसे हमारे अंदर शरीर बढ़ता जाता है वैसे वैसे अहंकार भी बढ़ता जाता है। तो अहंकार एक ऐसा तत्व है जो शरीर के अंदर हमें प्रतीत होता है, लेकिन दोस्तों इसको यदि हम नहीं समझे तो ये हमारी अंदर मतलब यानी हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। ये इसको जो चीज़ अच्छी लगती है उसी के पीछे भोग करने लग जाता है ये। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि जो आदतों में फंसते हैं, जो व्यक्ति आदतों में, शराब पीने वाला शराब पीता है तो वो आदतों में फंसते जाता है। गुटखा खाने वाला हो गया या पैसों का भोग करने वाला हो गया, कोई ईर्ष्या, कोई लालच, कोई प्रतिष्ठा हो गया, उनके अंदर एक प्रकार का ये वाला जो केमिकल वृत्ति जो होती है ये बहुत खतरनाक होती है। तो अहंकार एक प्रकार से हमारे अंदर भ्रम है, लेकिन वो हमारे उसके होने से उसके फिजिकली कॉन्सिक्वेंस हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। यानी हमारे शरीर जो हमें किसी उच्चतम काम के लिए मिला है हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसको समझना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें जो ग्रंथ दिए वो उनका उद्देश्य ये था कि हम अपने अंदर जो बैठा ये अहंकार है इसको किसी भी तरह से हटाए। इसको किसी भी तरह से हटाना नहीं मतलब समझना है कि समझ से इससे मुक्त हो जाए, क्योंकि ये हमेशा इसकी कोई अपनी व्यक्तिगत सत्ता नहीं होती। क्योंकि ये हमेशा आपने देखा होगा कि जो मैं कभी है नहीं बोलता, मैं हूँ बोलता है। और दोस्तों मैं हूँ ही हमारा सबसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि जब हमारा मैं भाव हमेशा किसी वस्तु, व्यक्ति, विषयों के साथ जुड़कर ही अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। यदि उसे कोई चीज़ न मिले, यदि कोई व्यक्ति उसके साथ न जुड़ा रहे, कोई रिश्तेदार न जुड़ा रहे, कोई भाई न जुड़ा रहे, कोई दोस्त नहीं जुड़ा रहे, कोई वस्तु न रहे, तो वो शांत हो जाएगा। लेकिन जब जैसी ही उसके साथ कोई चीज़ जुड़ती है तो अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। और उसी से दोस्तों हमारे अंदर जुड़ने से ही उसके अंदर फिर सारी विकार पैदा होने लगते हैं जो है नहीं, जिसकी प्रतीति होती है, और वो प्रतीति ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो दोस्तों इसीलिए ये हमारा जो फिजिकली बॉडी है ये इसकी जो संरचना है इसको हमें समझना चाहिए। इसीलिए हमें भगवान मतलब कहने जो ऋषि कपिल जी ने हमें जो सांख्य दर्शन दिया, जिसमें समझाया गया कि प्रकृति 24 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, जिसको बोलते हैं कि मतलब 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 फंडामेंटल्स मूलभूत एलिमेंट्स होते हैं। और उसके
ज्ञानेंद्रियों के 5 ऑब्जेक्ट होते हैं, 20 और 4 ये अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो दोस्तों अहंकार एक प्रकृति का एलिमेंट है, सिर्फ है, वो कोई सत्य नहीं है। अगर सत्य तो हमेशा सत्य के साथ कुछ जुड़ नहीं सकता, सत्य अपने आप में किसी, क्योंकि सत्य तो अनंत है, अनंत में कोई भी चीज़ जुड़ के वो अनंत हो जाएगी। क्योंकि अहंकार प्रकृति का तत्व है, लेकिन वो प्रकृति से ही निकला हुआ तत्व है, लेकिन वो कहता है कि मैं प्रकृति से भिन्न हूँ। जब मैं प्रकृति से भिन्न हूँ, यानी एक सेपरेशन करता है, और यही सेपरेशन उसके हमारे दुखों का कारण बनता है, क्योंकि मैं हूँ और मैं प्रकृति को भोगूंगा। तो जहाँ मैं हूँ, मैं और प्रकृति को ही भोगूंगा, तो दोस्तों यहीं से हमारे अंदर द्वंद्व पैदा हो जाता है, यहीं से हमारा द्वैत पैदा हो जाता है। तो हमें हमारे ऋषियों ने, हमें हमारा अद्वैत वेदांत हमें यही सिखाता है कि तुम दो नहीं हो, तुम एक ही हो, अद्वैत हो। इसलिए अद्वैत वेदांत मानवता का सबसे उच्चतम दर्शन कहलाता है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे भ्रम को काटता है हमारे अंदर, क्योंकि ये अहंकार ही है जो हमारे अंदर भ्रम पैदा करता है। क्योंकि हमारे अंदर तो जो वृत्तियाँ है, जो जैसे हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर, ये सब वृत्तियाँ, ये प्रकृति है, ये त्रिगुणात्मक रूप में बैठी हुई है, ये अपना काम निरंतर करते रहती है। यदि अहंकार इनको न भी करे तो प्रकृति निरंतर चलते रहेगी, प्रकृति का खाना पीना सारी चीज़ें निरंतर होते रहता है। लेकिन दोस्तों ये जो अहंकार है, विमूढ़ आत्मा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण हमें 3 अध्याय के 27वें श्लोक में बताते हैं कि प्रकृति क्रियावनानी गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिते मन्यते। तो दोस्तों ये अपने आप को कर्ता मानता, यही इसका एक सबसे बड़ा दुख है, और इसी दुख से इससे मुक्ति दिलाना ही हमारा जीवन का कर्तव्य है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ने हमें शास्त्र दिया है ताकि इस अहंकार को समझिए दोस्तों। इसीलिए हमारे पास जो हमारा एक महावाक्य है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतम गमय। दोस्तों हमारे अंदर तमसोमा ज्योतिर्गमय ये यही तो सिखाता है हमें कि हम गहरे अज्ञानता के अंधकार में भटके हुए, और वो अज्ञानता का अंधकार हमारे जो अंदर जो मैं बैठा हुआ है इसी ने पकड़े हुआ है। ये मान्यता परंपरा कल्पना ये सब अज्ञानता ही है दोस्तों। यानी जो चीज़ है ही नहीं उसको मान बैठे, मानना मतलब इल्यूज़न। यानी इस आदतें एक मैकेनिकल, ये बॉडी पूरी एक मैकेनिकल प्रोसेस में काम करती है दोस्तों। हमने इसको पिछले वीडियो में समझ चुके हैं दोस्तों, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। पर इतना है दोस्तों कि ये जो अहम भाव है ये हमारा सबसे बड़ा ज्ञान है। इसको ज्ञान से इतना डर लगता है, ऐसा लगता है कि ज्ञान इसके लिए बिल्कुल मौत जैसे कला होती है। जैसे जैसे ज्ञान के पास जाता है इसको राहत भी मिलती है, लेकिन इसकी बेचैनी भी बहुत बड़ी रहती है कि इसके अंदर जो डर होता है वो बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति से देखना अज्ञानी व्यक्ति कितना भागता है, कितना डर से, उसको ज्ञान से इतना डर लगता है। अंधकार को हमेशा किससे डर लगता है? प्रकाश से डर लगता है। तो दोस्तों हमारा अहंकार भी वैसे ही होता है, उसको ज्ञान से बहुत डर लगता है। इसीलिए वो हमेशा अपनी कुछ मान्यताओं के साथ ही जीना चाहता है, कुछ अपनी आदतों के साथ ही जीना चाहता है, एक ढर्रा पैटर्न के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। वो कभी जानना नहीं चाहता, विचारों के तल पे नहीं गिनना चाहता, क्योंकि विचारों का तल जो होता है वो हमारे तथ्यों का तल होता है। जब हम संसार में किसी भी चीज़ को तथ्यात्मक रूप से देखते हैं, समझते हैं, तो दोस्तों हमारे अंदर एक स्पष्टता क्लियरिटी आती है। लेकिन जब हम अपनी चीज़ों को कल्पनाओं के आधार पर देखते हैं, क्योंकि अहंकार कल्पनाओं के तल पे भी जीता है। जैसे हमने कल चर्चा किया था दोस्तों, कल आदि शंकराचार्य जी हमें समझाते हैं कि मनुष्य 3 तलों पे जीता है, कल्पनाओं के तल पे, व्यवहारिक तल पे और पारमार्थिक तल पे। तो हम अपने कल्पनाओं के तल पे 90% जीवन जी रहे हैं कहना चाहिए। मान्यता परंपरा कल्पना अंधविश्वास ये क्या है? ये कल्पना के ही तल कहलाते हैं, और इसी में हम अपने आप को सच मान के बैठते हैं। तो दोस्तों यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है, हमारा इल्यूज़न है। यदि आप किसी को समझाने जाओगे तो वो बगैर समझे अपने आप को तर्क देने लगेगा, यानी अपने अंदर एक कंडीशनिंग माइंड लेके बैठा होता है। दोस्तों एक कंडीशनिंग माइंड को समझना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होता है दोस्तों। कंडीशनिंग माइंड ये होता है कि हम इधर से उधर से चीज़ों को सुनते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में रख लेते हैं, और जब आपको कोई भी चीज़ बताई जाती है, आपके भले के लिए बताई जाएगी, तो आप क्या करेंगे? अपने भले की चीज़ को भी अपने अंदर रखे, इस सबकॉन्शियस माइंड से ही उसको क्लब करके लोग उसका रिएक्शन करेंगे। इसीलिए दोस्तों आपको किसी भी अच्छी चीज़ों के बारे में यदि ज्ञान दिया जाएगा तो आप उसको रिएक्ट करेगा। अज्ञानी व्यक्ति हमेशा उसको रिएक्ट करता है, समझेगा नहीं कि ये क्या बोला जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ अपने एक मूर्ख अज्ञानी की टाइप के ही रहेगा। उसको तो अपनी मूर्खता का परिचय देना है कि सब झूठ है, सब बेकार है, सब, यानी वो खुद तथ्यात्मक रूप से कभी जाएगा नहीं, श्रम नहीं करेगा, सिर्फ मान के बैठा है, अपने आप को कंडीशनिंग करके बैठा है, क्योंकि उसको मानने में बड़ी सहूलियत है। अहंकार को मानने में जितनी सहूलियत होती उतनी उसको किसी चीज़ में नहीं होती। तो अहंकार अपने आप को मान्यता परंपरा कल्पना में जीता है। तो दोस्तों अपने को अज्ञानता से मुक्ति चाहिए, यही जीवन का उद्देश्य है। थैंक यू दोस्तों।